चलो ठीक है, तो प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा है। सो हम डेल्टॉइड की बात करते हैं। जो ये मसल है ट्रायंगुलर मसल होती है, और ये हमारे शोल्डर का कंटूर होता है जो हम शोल्डर को कवर करती है। ठीक है, ये सारी ड्राइंग्स मेरी ओरिजिनल है, खुद बनाई है मैंने मॉडल्स पे, सो ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, जो डेल्टॉइड की बात करें हम, डेल्टॉइड में 3 मसल्स होती हैं जनरली, 3 फाइबर्स होते हैं जो डेल्टॉइड को बनाते हैं, या फिर आप बोले कि 3 पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर फाइबर, मिडिल फाइबर और आपका पोस्टीरियर फाइबर। सो एंटीरियर वाला कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो 1/3 ऑफ द क्लैविकल से, यहाँ से क्लैविकल से ओरिजिनेट होता है। इसका इंसर्शन सेम है, इसलिए हम पहले ओरिजिन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो एंटीरियर फाइबर है वो आपका यहाँ से होता है 1/3 ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल से। जो मिडिल फाइबर है वो आपका लेटरल मार्जिन ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ एक्रोमियम से होता है। ये आपका एक्रोमियन है, ये क्लैविकल है, और ये आपका पीछे स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। तो जो थर्ड वाला पोस्टीरियर फाइबर है वो आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है। और ये सब जाके कहाँ अटैच होते हैं? दे ऑल अटैच टू द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जो कि ह्यूमरस में होता है। ठीक है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से अटैच होता है। तो ये तो हो गया इसके ओरिजिन इंसर्शन। अब इसके एक्शन पे आते हैं। वेरी सिंपल एक्शन। जो एंटीरियर वाला है वो फ्लेक्शन करवाएगा, फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर, एंड जो मिडिल फाइबर्स हैं दे विल डू अबडक्शन ऑफ द शोल्डर, एंड द पोस्टीरियर है दे विल डू एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर अलोंग विद द लेटरल रोटेशन। एंड नर्व सप्लाई इज एक्सिलरी नर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम कभी वैक्सीनेशन वगैरह लगवाते हैं, तो अगर जो प्रैक्टिशनर है जो आपको लगा रहा है इट इज नॉट वेल क्वालिफाइड, तो क्या होता है वो कभी कभी एक्सिलरी नर्व यहाँ से पास होती है हमारी शोल्डर के आपके 1 या 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच के बाद यहाँ आपको एक्सिलरी नर्व पास होती है। तो अगर उसमें आपने इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट कर दिए तो आपको एक्सिलरी नर्व पाल्सी हो जाएगी, तो डेल्टॉइड मसल काम करना बंद कर सकती है। दैट इज इसका क्लिनिकल है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है गाइस, जी थोड़ा सा इरेज कर दो, अच्छा लगेगा। तो शोल्डर की बात करते हैं हम। तो शोल्डर में हमारे बहुत सारे मसल्स होते हैं। अगर हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो शोल्डर कॉम्प्लेक्स जैसे बहुत 4 जॉइंट से मिलके बना होता है आपका। एसी मतलब एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट होता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है हमारा, और आगे स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट होता है, और ये थोरैसिक जॉइंट होता है जो हमारा स्टर्नोथोरैसिक जॉइंट होता है। बट हम यहाँ शोल्डर की बात कर रहे हैं। अगर हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमें ट्रेपीजियस भी पढ़ना पड़ता और ये रोम्बॉइड्स भी पढ़ना पड़ता है यहाँ से। ओके ठीक है, तो अब हम सुप्रास्पाइनेट्स की बात करते हैं। सुप्रास्पाइनेटस क्या होता है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये बहुत सिंपल मसल्स है हमारी। सुप्रास्पाइनस फोसा से निकलती है, एज द नेम सजेस्ट सुप्रास्पाइनेटस। ये स्पाइन है हमारी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इसके ऊपर से आपका सुप्रा और इसके नीचे आपका इंफ्रा। तो सुप्रास्पाइनेटस से निकल के आपकी जाती है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, अपर पोर्शन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, ये 3 मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी जीटी पे लगती हैं। तो अपर पोर्शन में आपकी जो अटैच होती है जाके वो आपकी सुप्रास्पाइनेटस होती है। ठीक है, और इसका एक्शन क्या होता है? ये लेटरल रोटेशन कराती है और अबडक्शन करवाती है ओनली इन 15 डिग्री। स्टार्टिंग के 15 डिग्री जो होते हैं हमारे उसमें करवाती है। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सुप्रा क्लैविकुलर नर्व है। और इंफ्रास्पाइनेटस क्या होती है? वो यहाँ अटैच होती है इंफ्रास्पाइनेटस में, स्पाइन की नीचे, और ये ओरिजिनेट होती है इंफ्रास्पाइनस फोसा से और इंसर्ट होती है मिडिल पोर्शन ऑफ द जीटी पे। और इसका एक्शन है लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर एंड स्टेबलाइजेस द ह्यूमरस इन द ग्लिनोड कैविटी। जब हमारा मूव करता है शोल्डर तो स्टेबलाइज करता है इसको। और नर्व सप्लाई इसका सुप्रा क्लैविकुलर नर्व है। एंड सुप्रास्पाइनेटस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 मसल्स व्हिच कंप्रोमाइज रोटेटर कफ मसल्स। जो हमारी रोटेटर कफ की मसल्स होती है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलारिस, तो उसमें सबसे शॉर्ट मसल जो होती है सुप्रास्पाइनेटस होती है। और इंफ्रास्पाइनेटस है ट्रायंगुलर शेप मसल। एज यू कैन सी, ये देख सकते हो आप, इसका ट्रायंगुलर शेप मसल है। और आपकी टीरीस माइनर आती है शोल्डर में, वो अटैच कहाँ करती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यहाँ से। ठीक है, इंसर्ट इन द लोअर पोर्शन ऑफ जीटी। यहाँ आपका जीटी होता है तो इसकी लोअर पोर्शन में होता है। अब ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, जो सुप्रास्पाइनेटस है वो आपका अपर पोर्शन में लगती है जीटी के, इंफ्रास्पाइनेटस मिडिल पोर्शन में लगती है आपके जीटी के, और जो टीरिस माइनर है वो आपका लोअर पोर्शन में लगती है जीटी के। ठीक है, और इसका एक्शन होता है आपका, इट रोटेट्स द शोल्डर, लेटरल रोटेशन करवाती है, और ये भी स्टेबलाइज करवाती है ड्यूरिंग द मूवमेंट। इट स्टेबलाइज द शोल्डर ड्यूरिंग द मूवमेंट। और टीरिस मेजर
टीरियस मेजर क्या होता है आपका, जो अटैच होता है लेटरल 1/3 ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यहाँ से ये रहा लेटरल 1/3, और इंसर्ट इनटू द मीडियल लिप ऑफ पैसिपिटल ग्रूव। यहाँ ग्रूव होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं लेडी बिटवीन टू मेजर्स, तो उसमें से एक मेजर आपका टीरियस मेजर है और आपका आगे पेक्टोरलिस मेजर है। तो ये आपका यहाँ पे अटैच होता है लेटरल लिप पे। और एक्शन क्या होता है, ये मीडियल रोटेशन कराता है। ठीक है, ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली होती तो ज्यादा समझ आती है आपको। ठीक है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू आल्सो टू अंडरस्टैंड इट इन द वर्चुअल थिंग्स, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो इसका एक्शन बता दिया मैंने, अब सब कैपुलरिस होती है जो आपकी सिट्स की मसल है, जो आपकी रोटेटर कफ की मसल है। ठीक है, इट इज द लार्ज ट्रायंगुलर मसल विच फिल्स द सबस्कैपुलर फोसा। इसके आगे जाएंगे इस मसल्स के हम, तो स्कैपुला के आगे होता है सबस्कैपुलर फोसा। ठीक है, और उसमें फ्रंट ऑफ द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट बनाता है ये ओरिजिन होता है सबस्कैपुलर फोसा से, इंसर्ट होता है ये लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ आपका लेसर ट्यूबरकल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 मसल्स आ गई और लेसर ट्यूबरकल पे 1 मसल आ गई, इसलिए हम इसको रोटेटर कफ बोलते हैं। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सबस्कैपुलर नर्व है और लोअर सबस्कैपुलर नर्व बोलते हैं हम इसको, अपर सबस्कैपुलर और लोअर सबस्कैपुलर। एंड इसका एक्शन है इंटरनल रोटेशन करवाती है एंड एडक्शन करवाती है ह्यूमरस का, और स्टेबलाइज भी करवाती है शोल्डर को। अब आते हैं हम आर्म पे, तो ये थोड़े जल्दी कर लेंगे हम चीजें ताकि मैं बाद में आपको समझा सकूं तो इजीली समझ आए। तो जस्ट बी विथ मी टिल द एंड। बाइसेप्स ब्रेकिया है, ये आपका फ्रंट में होता है आर्म के। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा आर्म है, और उसको हम कैसे डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट की 10-15 मिनट्स में रिवाइज करवा दूंगा सारा। तो इसका अटैचमेंट क्या होता है, 2 हेड्स होते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। जो शॉर्ट हेड होता है वो आपका कोराकोइड प्रोसेस जो यहाँ से निकलता है, और जो लॉन्ग हेड है वो आपका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से निकलता है पीछे से। ठीक है, एंड इंसर्ट होता है आपका बाइसेप्स एपोन्यूरोसिस बना के रेडियस पे, यस रेडियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच हो जाता है। इसको लेसेटिस फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। और एक्शन क्या है इसका, इट इज अ मेजर सुपिनेटर एंड फ्लेक्सेस द फोरआर्म एट द एल्बो जॉइंट एंड नर्व सप्लाई इज मस्कुलोक्यूटेनियस। एंड इसका क्लिनिकल में आपको बाइसेप्स टेंडिनाइटिस हो सकता है। सो ट्राइसेप्स ब्रेकिया इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म। ओके, ये है ट्राइसेप्स ब्रेकिया। वेट, मैं जरा इसको होल्ड अ सेकंड। Okay, now it's good. So now it's visible clearly. Hello, visible है slide? Okay. ठीक है, सो ओरिजिनेट क्या करती है ट्राइसेप्स, हम इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज ट्राइसेप्स के 3 हेड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए वी कॉल इट एज अ ट्राइसेप्स। सो ओरिजिन लॉन्ग हेड होता है आपका इंफ्राग्रिलर ट्यूबरकल से, यू कैन सी। मीडियल हेड जो होता है आपका बिलो द रेडियल ग्रूव, पीछे हमारी ह्यूमरस पे एक रेडियल ग्रूव आती है, तो वहाँ पे मीडियल हेड पे होता है इंसर्ट, सॉरी ओरिजिनेट होता है वहाँ से। और जो लेटरल हेड होता है लेटरल साइड में, वो आपको ऑब्लिक रिज ऑफ द पोस्टीरियर ह्यूमरस में होता है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और ये तीनों जगह से ओरिजिनेट करके ये आता है और आपको जाके इंसर्ट कहाँ हो जाता है, ओलिक्रोनल प्रोसेस पे। ठीक है, वो अल्ना और एंटी ब्रेकियल फेशिया बोलते हैं इसको, यहाँ पे आके अटैच हो जाती है चीजें। ये आपको ग्रीन में दिख रही है ना, ये सारी चीजें आपकी टेंडन बनाती हैं। जो भी मसल होती है हमारी उसके स्टार्टिंग में, मतलब जो वो स्टार्ट होती है और जो एंड होती है यहाँ से और यहाँ में, तो टेंडन से स्टार्ट होती है और टेंडन पे एंड होता है, और बीच में आपका सारा मस्कुलर फाइबर होता है। तो एक्शन इसका होता है, इट इज पावरफुल एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। ठीक है, एंड द लॉन्ग हेड आल्सो असिस्ट इन अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। जब हमारा शोल्डर जॉइंट एबडक्शन और एक्सटेंशन करता है तो उसमें भी ट्राइसेप्स हेल्प करती है। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो रेडियल नर्व है। एंड जो क्लिनिकल्स में है आपको स्नैपिंग ट्राइसेप सिंड्रोम होता है। ट्राइसेप स्नैपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो इसका हेड होता है लेटरल हेड, वो यहाँ से स्नैप करना शुरू हो जाता है। जैसे आपको पॉपिंग वाली साउंड आनी शुरू हो जाएगी या फिर स्नैपिंग फील आएगी इसकी। ठीक है, इसके लिए मैंने पेज पे बनाया हुआ है अपना, यू कैन जस्ट चेक। अच्छा, जस्ट टेल मी कि जो ट्राइसेप ब्रेकिया एक्सटेंशन कराती है, तो विच इज द सेकंड मसल जो आपको एल्बो एक्सटेंशन में हेल्प करती है? जस्ट एक बार बाइसेप्स।
एंकोनियस। यस यस, एंकोनियस। ठीक है, बाइसेप्स नहीं कराते। एंकोनियस। तो हम एंकोनियस की बात करेंगे आगे जाके। तो वो आर्म की मसल नहीं होती, लेकिन वो फोर आर्म की मसल होती है। तो जो फोर आर्म की मसल होती है जो एक्सटेंशन कराती है, दैट इज आपका एंकोनियस, और जो आर्म की मसल होती है वो आपका ट्राइसेप्स होती है। तो अब हम फोर आर्म पे आते हैं। फोर आर्म इज वेरी सिंपल, 8 मसल्स होती हैं उसमें, ठीक है। 8 मसल्स होती हैं, 4 सुपरफिशियल होती है, 1 इंटरमीडिएट होती है, और बाकी 3 जो होती है वो आपकी डीप होती है। और कभी कभी किसी किसी बुक्स में आपको 4 सुपरफिशियल एंड 4 डीप मसल्स भी मिल जाएंगी, मतलब वही नेम, बाकी मसल सेम रहती हैं आपकी। अगर हम अटैचमेंट में आए तो प्रोनेटर टीरीज वगैरह होते हैं हमारे। प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, पाल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस। ये आपको बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे होंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, बट आई विल टेल यू कि इसको याद कैसे करते हैं, और बहुत इजी वे में याद करना है उसको, ठीक है। तो प्रोनेटर टीरीज कहाँ से होता है? ये जो भी इनके ऑरिजिन है ना वो कॉमन रहता है। इसको कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन बोलते हैं हम, या फिर मीडियल एपिकोंडाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसी एरिया से निकलते हैं। अगर हम ह्यूमरस की भी बात करें, कुछ मसल्स हैं जो आपका ह्यूमरस से अटैच होते हैं, ठीक है। तो प्रोनेटर टीरीज की बात करते हैं। इसका ह्यूमरल हेड से अराइज होता है कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, जो कि मीडियल एपिकोंडाइल से है। और जो अल्नर हेड होता है, इसके 2 हेड्स होते हैं, ह्यूमरल और अल्नर हेड। तो अल्नर हेड इट अराइजेस फ्रॉम मीडियल मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, and distally it attaches to the middle 1/3 of the lateral surface of shaft of the radius bone. उसके बाद फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस होता है, जो ओरिजिनेट होता है आपका मीडियल एपिकोंडाइल से, वही, और इंसर्ट होता है आपका सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल ऑफ द बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स पे। और जो पाल्मरिस लॉन्गस है वो आपका डिस्टल हाफ ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकलम पे जाके अटैच हो जाता है। इस मसल्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आगे। और फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस है, जो आपका ओरिजिनेट होता है मिडिल एपिकोंडाइल से, और आपका मार्जिन ऑफ ऑलिग्रोनॉन यहाँ से जाके इधर अटैच हो जाता है एंड में मेटाकार्पल्स पे। अब एक्शंस क्या है इसके? प्रोनेटर टीरीज क्या करवाएगा? प्रोनेशन करवाएगा और फ्लेक्शन में हेल्प करेगा हल्की से। तो जो फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस है वो फ्लेक्शन करवाएगा, और अबडक्शन ऑफ द रिस्ट, दैट इज रेडियल डेविएशन करवाएगा हल्की सी। और पाल्मरिस लॉन्गस आपका जो टेंस होता है फेशिया बीच में, आई विल टेल यू हाउ टू पैल्पेट दिस मसल, एंड वो फ्लेक्स कराता है रिस्ट को। एंड फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस क्या कराएगा? अडक्शन करवाएगा। इट मींस वो आपका अल्नर डेविएशन कराएगा along with flexion. And nerve supply, the flexor carpi ulnaris is supplied by ulnar nerve and the remainder by the median nerve. I'll tell you how to remember this. अब हम आते हैं अपने फोरआर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट में। तो अगर मिडिल में आए तो हम फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस होती है हमारी, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द फोरआर्म एंड इट फॉर्म्स द इंटरमीडिएट मसल लेयर बिटवीन द सुपरफिशियल एंड डीप मसल ग्रुप ऑफ द फोरआर्म। एंड अटैचमेंट है इसके भी 2 हेड्स होते हैं। ह्यूमरो अल्नर हेड, जो ओरिजिनेट होता है आपका मीडियल एपिकोंडाइल से, इस वाले एरिया से, एंड रेडियल हेड, जो ओरिजिनेट होता है अपर हाफ ऑफ द रेडियल शाफ्ट से, ठीक है। एंड वो इंसर्ट क्या होता है, वो बीच में सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होके एक तो आपका 2 प्लेन्स में चले जाते हैं, मतलब 2 प्लेन्स हो जाती हैं आपकी, एक अपर प्लेन और लोअर प्लेन। तो अपर में आए आपको तो मिडिल और रिंग फिंगर में चले जाती है ये, और बाकी जो 2 है आपकी लिटिल और इंडेक्स फिंगर में चली जाती है ये, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मसल, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। और एक्शन है इसका फ्लेक्सर ऑफ प्रॉक्सिमल, ये पीआईपी जॉइंट्स पे जाके अटैच होती है, ये हमारे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे अटैच होती है। इट आल्सो असिस्ट इन फ्लेक्सिंग द रिस्ट। एंड नर्व सप्लाई इज मीडियन नर्व। अब हम डीप में आते हैं। डीप मसल्स में हमारे, जैसे मैंने बताया कि 3 मसल्स होती है हमारी। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस, फ्लेक्सर pollicis longus and pronator quadratus. So as you can see, the flexor digitorum profundus है हमारी, वो कहाँ से निकलती है? एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल हाफ 3/4 ऑफ अल्ना, यहाँ से ये मीडियल एपिकोंडाइल से नहीं निकलती, ठीक है। 3/4 ऑफ अल्ना से निकलती है, और 4 टेंडेंस इसके निकलते हैं जाके, और वो बेस ऑफ डिस्टल फेलिंक्स पे यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, डीआईपी पे इधर। और flexor pollicis longus originate from anterior surface of the radius just below the radial tuberosity. Radial tuberosity पे कौन सी मसल आके अटैच हुई थी? बाइसेप्स। यस, जो बाइसेप्स एपोन्यूरोसिस है वो रेडियल tuberosity पे आके अटैच हुई थी आपकी।
तो उसके नीचे से जस्ट बिलो दैट You can join on that that one. Priya, hello. हाँ जी हेलो 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 स्टार्ट करें आगे इज देयर एनी इशू Yes sir, continue please. ओके वो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है आपका जो जस्ट बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी वहाँ से अटैच हुआ इंसर्ट हुआ ओरिजिनेट करके वो इंसर्ट होता है आपका बेस ऑफ द डिस्टल फाइलिंग्स ऑफ थंब यहाँ डीआईपी पे थंब के डीआईपी पे अटैच हो जाता है और आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस है जिट इज अ स्मॉल मसल स्क्वायर शेप्ड मसल होती है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिस्टल हाफ ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना बस ये याद रखना है कि अल्ना साइड से निकलती है और रेडियस में जाके अटैच हो जाती है बस और एक्शन है इसका डिजिटल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस क्या कराती है फ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो भी हमारे डिजिट्स हैं वो उनको फिस्ट बनाने में हेल्प करती है और जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है वो रिस्ट का फ्लेक्शन कराती है और जो हमारी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स होती हैं उनका फ्लेक्शन कराती है सीएमसी फर्स्ट सीएमसी जॉइंट जो होता है हमारी और प्रोनेटर क्वाड्रिस प्रोनेशन में हेल्प करती है आपकी और अल्ना और रेडियस को बाइंड करती है आई टेल यू की बाइंडिंग कैसे होती है इनकी और नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई जो होती है इसकी एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व से होती है और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम ये वाली जो मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ये बहुत इंटरेस्टिंग मसल है बिकॉज इसकी दो नर्व सप्लाई है बाई अर्लर नर्व सप्लाई जो लेटरल 1/3 में होती है आपकी ठीक है और आपकी मीडियन नर्व भी इसको सप्लाई करती है नेक्स्ट मसल पे चलते हैं तो ब्रेकियोरेडियलिस पे आ गए ठीक है वो अब हम एक्सटेंसर टाइप में आ रहे हैं ठीक है पीछे की तरफ हमारी फ्रंट की 8 मसल्स खत्म होगी नाउ वी विल प्रोसीड टू बैक तो ब्रेकियोरेडियलिस को हम वेंकीस मसल भी बोलते हैं इट इज वन ऑफ द सेवरल मसल्स दैट आर लोकेटेड इन द फोरआर्म वो फोरआर्म में लोकेटेड होती है और अटैचमेंट्स क्या है इसका प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ये एक्सटेंसस के मसल्स हैं और अटैच होती है आपकी लेटरल साइड ऑफ बेस ऑफ द रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस आपको पता होगा एक रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है एक अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है तो रेडियल में जाके अटैच हो जाती है आई गेस मीटिंग एंड होने वाली है तो वापस रीजॉइन कर लेना आप लोग अब एक्शंस क्या है फ्लेक्शन ऑफ द फोरआर्म इन मिड प्रोन में इट आल्सो असिस्ट इन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन डिपेंडिंग ऑन द फोरआर्म पोजीशन ठीक है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेल्प करती है बट मिड प्रोन में जो ये वाली पोजीशन है हम इसको मिड प्रोन पोजीशन बोलते हैं तो इसमें ये फ्लेक्शन करवाती है और नर्व सप्लाई इज रेडियल नर्व अब आपकी सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स आती हैं और कितनी मसल्स होती है हमारे सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स में नंबर बता दो कोई 7 नहीं नो any other guesses 5 you can say but नहीं 4 भी नहीं 6 ओके तो 6 हमारी होती है हमारी एक्चुअली जो हमारा फोरआर्म का पोस्टीरियर पार्ट है उसमें टोटल 12 मसल्स होती हैं तो 12 मसल्स में आपकी 6 सुपरफिशियल हो जाती है 6 डीप हो जाती है आपकी तो सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स में आते हैं हम आपके उसमें आपका एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस होता है ये आपका एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस बहुत स्मॉल मसल्स है और आपका एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस है ईसीआरबी और ईसीआरएल तो ये कहाँ से ये ओरिजिनेट वहीं से करती है आपका डिस्टली 1/3 से लेटरल एपिकॉन्डाइल से और अटैच कहाँ होती है जाके ये होती है डॉर्सल सरफेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल बोन पे और जो ईसीआरबी है वो आपकी थर्ड मेटाकार्पल पे होती है और जो आपकी एक्सटेंसर डिजिटोरम है जो थर्ड मसल्स है आपकी वो आपकी लेटरल एपिकॉन्डाइल से निकल के 4 पार्ट्स में और सब एक सिर्फ थंब को छोड़ के सारी मसल्स पे सारे फिंगर्स में अटैच हो जाती है और एक्सटेंशन के एक्शन क्या है इसका एक्सटेंड्स द मेटाकार्पल्स एंड आईपी जॉइंट्स एंड रिस्ट जॉइंट्स एंड एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी से हम बोल सकते हैं कि ये लिटिल फिंगर्स की है तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेटरल एपिकॉन्डाइल वो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है इनका ठीक है और जो इंसर्ट होती है एक्सपेंशन ऑफ द लिटिल फिंगर्स ठीक है एंड एक्सटेंसर ऑफ डिजिटोरम टेंडन पे अटैच होती है यहाँ पे जाके और एक्शन है इसका एक्सटेंशन कराती है लिटिल फिंगर्स की एंड एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट भी कराती है इट हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट आल्सो अब आपका एक्सटेंसर कहाँ पे अल्नारिस आ जाती है जो लास्ट मसल है हमारी इसमें आई गेस
वो ओरिजिनेट होती है वही कॉमन एक्सटेंशन ओरिजिन से, और आपका अटैच कहाँ होती है जाके बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल पे, ये रही बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल पे, और ये अबडक्शन करवाती है और विथ एक्सटेंशन, दैट इज अल्नर डेविएशन हम बोल सकते हैं, अल्नर डेविएशन करवाती है हमारी। और ये एंकोनियस है। अब ये डीप मसल्स आ जाती हैं आपके एब्डक्टर पॉलिसिस और ये एक्सटेंसर एंडेसिस वगैरह, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। हम एंकोनियस की बात कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मसल। अगर आपने वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस सुनी होगी तो वो नी में होती है, और वो क्या कराती है आपका लास्ट कुछ डिग्री का एक्सटेंशन कराती है। और ये वाली मसल क्या कराती है, ये भी लास्ट डिग्री का कुछ एक्सटेंशन कराती है, बट ये एल्बो का एक्सटेंशन कराती है, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल और इंसर्ट्स इनटू द lateral side of olecranon and posterior surface of ulna। मैंने आपको एक्शन इसका बता दी। ये वाली मसल है, छोटी सी ट्रायंगुलर मसल है, इफ यू कैन अप्रिशिएट, इसलिए मैंने व्हाइट में किया है, ये हल्की सी। और इसका नर्व सप्लाई है रेडियल नर्व और इट्स ब्रांचेस। क्लिनिकल कंडीशन में आप इसमें रिस्ट ड्रॉप हो सकता है, डीकर्वेन, टेनोसाइनोवाइटिस एंड इंटरसेक्शन सिंड्रोम। इंटरसेक्शन सिंड्रोम्स में क्या होता है, आपका जो रेडियल और अल्ना है, रेडियस और अल्ना है, उसके ऊपर जो टेंडेंस होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिटिंग ऑफ टेंडन की वजह से पेन वगैरह आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बस लास्ट कुछ स्लाइड्स है थिनार और हाइपोथिनार की। तो थिनार क्या होती है, इसके बहुत छोटे छोटे ऑरिजिन्स होते हैं, तो ये याद रखना, यहाँ से सेकंड से थर्ड से या फिर सबके बेस से निकलती है, और ये भी सारे बेसिस से निकलती है, ठीक है। बस मैं इनको आपके नाम बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन गो टू बुक्स, आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, या फिर पेज में भी मैंने इसका ऑरिजिन इंसर्शन बताया हुआ है। सो थिनार में आपकी मसल्स होती है, 4 मसल्स होती है, ठीक है। अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस होती है, थंब की आपकी अपोनेंस पॉलिसिस होती है, और आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस होती है, और अबडक्टर पॉलिसिस ऑब्लिक हेड होता है आपका, और अबडक्टर पॉलिसिस का ट्रांसवर्स होता है। मतलब एक अबडक्टर पॉलिसिस, एक आपका अपोनेंस पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस और अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस होती है यहाँ पे। और नर्व सप्लाई इसका मीडियन होता है एक्सेप्ट फॉर अबडक्टर पॉलिसिस। अडक्टर पॉलिसिस को हम अल्नर नर्व सप्लाई करती है। और एक फ्रॉमेंट साइन होता है, फ्रॉमेंट साइन हम अल्नर नर्व में चेक करते हैं, उसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप ग्रिप करो अपने फिंगर्स को और पेपर वगैरह पकड़ा के, एंड ये हम चेक करते हैं आपका लेप्रोसी में चेक करते हैं। लेप्रोसी में 2 मेजर नर्व जो डैमेज होती हैं वो आपकी अल्नर नर्व होती है और आपका पैर का टीबियल नर्व होती है। तो हम उनकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं नर्व की और मसल्स की, देन वी विल गेट टू नो कि हाँ ये लेप्रोसी का केस है। हाइपोथिनार में अगर आते हैं हम, हाइपोथिनार में 3 मसल्स होती हैं, अडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, और आपकी अपोनेंट्स डिजिटी मिनिमी, ये भी अल्नर नर्व से होती है। और एक हाइपोथिनार सिंड्रोम होते हैं, हाइपोथिनार हैमर सिंड्रोम। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो इसमें क्या होता है, ओवर यूज की वजह से इस वाले एरिया में पेन होना शुरू हो जाता है। तो मैनी थेरेपिस्ट विल थिंक कि इसका कुछ नर्व से इशू है या फिर कुछ टिंगलिंग वगैरह सेंसेशंस आ रही हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। दैट इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोथिनार हैमर सिंड्रोम जो आपको ये बुक्स में नहीं मिलेंगी। सो नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है हमारा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था कि टेल मी एंड आई फॉरगेट एंड टीच मी आई may remember and involve me and I may learn. So now I'm going to involve you all in this learning. तो हम ये थोड़ा सा स्टॉप करते हैं शेयरिंग एंड जस्ट we'll see video. So आपको वीडियो दिख रही है मेरी? ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, और यही चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहना। ये याद करने का तरीका, अगर आपको लिखना हो तो लिख भी लेना है, या फिर मैं इसको 2-3 बार बता दूंगा ताकि आपको याद हो जाए, और आप भी अपने पास कर सकते हो ऐसे अपने बॉडी पे। फोन थोड़ा सा दूर रख दो, आप स्टार्ट कर लो ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। शोल्डर के नीचे जितना होता है हमारा सारा अपर लिम्ब होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपर लिम्ब को हम याद कैसे करते हैं, बहुत ईजी वे में। देखो, अगर हम निमोनिक्स बना के याद करेंगे, जैसे शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, तो उसमें सिर्फ हमें याद रहेगा कि टी का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, बट वी विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो अरेंज कैसे हैं, ठीक है। बट अगर हम अंडरस्टैंडिंग से हेल्प करें तो हम क्या करेंगे, डायसेक्शन भी जब हम करेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सी मसल कहाँ है, कौन सी कहाँ है। और अगर हम बैचलर्स की बात करें, बैचलर्स के बाद जब आप पेशेंट्स देखने जाते हो या बैचलर्स में भी पेशेंट देखते हो,
तो पेशेंट विल नॉट आस्क कि ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, ठीक है, वो सिर्फ आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए होता है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये पता होना चाहिए कि जो मसल है वो लोकेट कहाँ करती है, दैट इज सरफेस एनाटमी, वो मसल है कहाँ। अगर मैं पूछूं कि आपकी बाइसेप्स कहाँ है, तो आप बोलो कि यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक निकलती है, दैट इज। अब ये नहीं बोलो कि वो फोरआर्म पे है या यहाँ पे है या वो कोरोकोइड से निकलती है, इधर से निकलती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सरफेस एनाटमी कहाँ है, मसल की लोकेशन कहाँ है, उसकी लेंथ कितनी है, बस। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फ्रंट ऑफ द आर्म है, ठीक है, फ्रंट ऑफ आर्म में कितने मसल्स होते हैं हमारी, बताओ, थोड़ा सा इंटरेक्ट करो। 3 मसल। ओके, ठीक है, 3 मसल होते हैं संकेत, ठीक है। तो 3 मसल्स में आपकी हमारी आती है बाइसेप्स, ठीक है, बाइसेप्स आती है, ब्रेकियालिस आती है, कोरोकोब्रेकियालिस होती है। तो अगर हम बाइसेप्स की बात करें तो दिस इज द ओनली मसल जो ह्यूमरस से निकलती तो है लेकिन स्किप कर जाती है, ह्यूमरस पे कहीं भी अटैच नहीं होती है मसल, ठीक है। ओरिजिनेट करती है ये कोरोकोइड प्रोसेस से और आपका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, और ये जाके अटैच होती है आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। सो इट स्किप्स द होल ह्यूमरस, ठीक है। एंड ये क्या करवाती है, एल्बो का फ्लेक्शन करवाएगी और शोल्डर के फ्लेक्शन में भी हेल्प करेगी, बट इट इज अ मेजर सुपिनेटर, दिस इज अ मेजर सुपिनेटर, ठीक है। अगर आप घर पे बैठे हो तो यू कैन डू दिस, ठीक है, आप अगर ऐसे करो, ठीक है, और इसको टाइट करो, ठीक है, तो दिस विल फील यू टाइट, आपको टाइट टाइट लगेगा अगर आपने सुपिनेशन किया हुआ है, ठीक है। बट एज सून यू डू सॉरी, जब सुपिनेशन किया हुआ है, जब आप हैंड को प्रोनेट करोगे तो ये जो आपकी टाइटनेस है वो चली जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप किसी को मसल्स दिखाते हो ना, तो आप जनरली ऐसे दिखाते हो, ऐसे करके, बिकॉज जो हमारा बाइसेप्स है वो ऐसे टाइम पे फ्लप होता है, ठीक है, एंड जैसे हम इसको प्रोनेशन में करते हैं ये लाइट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा बाइसेप्स है वो फंक्शन करता है आपका सुपिनेशन में, तो इट इज अ मेजर सुपिनेटर, ठीक है। तो जो उसके नीचे आपका ब्रेकियालिस आती है, ब्रेकियालिस क्या करती है, वो आपका मिड ऑफ द ह्यूमरस से अटैच ओरिजिनेट करती है और इंसर्ट होती है आपकी अल्ना पे, यहाँ पे अल्ना पे, ठीक है। तो अब ये चीज याद रखना है, जो भी मसल अगर आपका रेडियल पे अटैच होगी तो इट विल कॉज प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, एंड जो मसल आपकी अल्ना पे अटैच होगी विट विल नॉट कॉज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है। तो जो भी मसल आपके रेडियल पे स्टार्ट हो रही है, सुपिनेशन प्रोनेशन, आपको ऐसे याद रखना है। जो हमारा हैंड है, वो हमारा हैंड जो होता है वो अटैच होता है आपके रेडियस से, रेडियस अटैच होती है अल्ना से, और अल्ना अटैच होती है आपके एल्बो से, ठीक है। रेडियस अटैच नहीं होता आपका एल्बो से, आपका जो अल्ना होता है वो आपका अटैच होता है एल्बो से, तो इसलिए आप ऐसे मूव कर पाते हो पूरा, ठीक है, एक सिंक में। तो और जो कोरोकोब्रेकियालिस होती है वो हमारी डीप मसल होती है, वो नीचे से निकलती है और वो भी फ्लेक्शन कराती है, उसमें फ्लेक्शन में हेल्प करती है। तो ब्रेकियालिस को क्या मतलब है, अगर आपने एल्बो का फ्लेक्शन किया, ठीक है, तो ब्रेकियालिस को कोई मतलब नहीं है कि वो प्रोनेशन में है या सुपिनेशन में है आपका हैंड, इट डजंट मैटर, वो फ्लेक्शन करेगा एल्बो का, प्रोनेशन में भी और सुपिनेशन में भी, ठीक है। तो इट इज अ मेजर फ्लेक्सर ब्रेकियालिस, ठीक है। और पोस्टीरियर कौन सी मसल होती है, एक ही मसल है हमारे पास पोस्टीरियर में, वो आपकी ट्राइसेप्स होती है, ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। तो ट्राइसेप्स के 3 होते हैं और वो ऊपर से निकल के, यस ट्राइसेप्स, तो ट्राइसेप्स के 3 हेड्स होते हैं, वो वहां से निकल के अटैच होती है आपकी ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस पे और वो एक्सटेंशंस कराती है। इट इज वेरी सिंपल मसल, ठीक है। तो आप हमारा आर्म क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट आगे या मैं फोर आर्म पे चलूं आगे? इसमें कोई डाउट है? क्लियर सर। ओके, ठीक। तो फोर आर्म पे चलते हैं। फोर आर्म पे हम फ्रंट कंपार्टमेंट की बात करते हैं पहले। तो फ्रंट कंपार्टमेंट या इंटीरियर एस्पेक्ट में, इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारी 8 मसल्स होती हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे याद करेंगे, देखो 4 - 1 = 3, ठीक है, वेरी सिंपल। 4 सुपरफिशियल, 1 इंटरमीडिएट और 3 डीप मसल्स होती है हमारे। सिंपल एंड सोबर, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 4 कौन सी होती है हमारी? आप क्या कर रहे हो घर में, अपना राइट वाला हैंड लो या जो भी एक हैंड लो और अपना मीडियल एपिकोंडाइल पे रखो, ठीक है, ऐसे मीडियल एपिकोंडाइल पे रख के जो 4 फिंगर्स है वो आपको ऐसे फ्रंट में रखनी है सामने, ठीक है। ये प्रैक्टिकली इजी होता अगर मैं मतलब ऑफलाइन पे कराते हम तो ये आपका मीडियल एपिकोंडाइल पे रखो और ऐसे रखो। तो ये जो 4 फिंगर्स है, दीज आर द 4 मसल्स ऑफ योर फोर आर्म, ठीक है। आपका प्रोनेटेड टीरीज ऐसे याद करते हैं, पास फेल, ओके, सिंपल। या फिर PF, पास फेल,
प्रोनेटेड टीरीज, ठीक है, जो प्रोनेशन कराती है हमारी, वो ऐसे अटैच होती है बस, ठीक है, प्रोनेटेड टीरीज होगी हमारी। उसके बाद हमारा आता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर से निकली कार्पल पे अटैच हो रही है, रेडियल डेविएशन कराती है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। उसके बाद आपकी आती है पाल्मरिस लॉन्गस, ठीक है। तो पाल्मरिस लॉन्गस के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मसल, क्योंकि दिस इज द मसल जो आपका जो रेटिनाकुलम होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसको क्रॉस नहीं करती है, ये सिर्फ यहीं तक रह जाती है, यहाँ तक। तो अगर आप जोर से इसको प्रेस करोगे अपने पिंकी फिंगर को और अपने थंब फिंगर को, तो जो मसल आपकी बाहर निकल के आएगी, जो टेंडन निकलेगा, वो आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस का टेंडन होता है मेरा। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये 30% लोगों में नहीं होता है, ठीक है। तो और ये एक मसल है जो रिस्ट को फ्लेक्शन कराती है, ये, ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस, सॉरी पाल्मरिस लॉन्गस, पाल्मरिस लॉन्गस। और जो आपकी लास्ट मसल है पाल्मरिस लॉन्गस, और जो लास्ट वाली मसल है आपकी जो पिंकी फिंगर वाली है, वो आपकी है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्शन से निकलेगी, कार्पल पे जाएगी और अल्नर डेविएशन कराएगी, तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, इजी, ठीक है। अब हम इसको इसके इंटरमीडिएट पे आते हैं। इंटरमीडिएट में एक ही मसल है हमारी, कौन सी मसल है वो, बताओ बताओ, पता होगा सबको। सॉरी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके ओके, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है, प्रोफंडस डीप में आती है आपकी, ठीक है। तो हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है, एज द नेम सजेस्ट सुपरफिशियालिस, तो वो इंटरमीडिएट में आएगी, इसलिए वो सुपरफिशियल का पार्ट भी है, ठीक है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, जो जब आप ये बोलो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, आपको ऐसे करना है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। इसमें क्या है, आपकी जो फिंगर्स है वो एमसीपी पे जाके फ्लेक्शन कराती है, ठीक है। तो एक तो ये वाली फिस्ट होती है और एक ये फिस्ट होती है जो गर्ली बाय बाय होती है, जिससे गर्ल्स करते हैं बाय बाय, तो ये आपका ऐसे करवाती है, ठीक है। इसलिए आपको एमसीपी पे अटैच होती है, ये एमसीपी की फ्लेक्शन कराती है, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, सुपरफिशियल है ये, ठीक है। अब उसकी जो डीप में होती है वो होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस क्या कराती है, 3 मसल्स होती है। अब ये ध्यान से याद करना, बहुत सिंपल याद करने का तरीका है, ठीक है। अगर आपको किसी को पंच करना है या मुक्का मारना है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आती है हमारी, जो ऐसे एक्ट करती है, वो हमारे डीआईपीस पे जाके अटैच होती है और वो ये कर्ल्स कराएंगी, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस क्या करा रही थी, ये, और प्रोफंडस क्या कराएगी, ये डीप मसल है ये। जैसे आपने सिंगम में देखा होगा ना, ये वाली जो मूवमेंट होती है तो हमारी डीआईपी पे अटैच होती है, ठीक है। तो सिंगम क्या करता है, वो अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को यूज करता है, ठीक है। ये आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आ गई। तो हमें किसी को अगर पंच करना है तो हमने पहले मसल का यूज किया, 3 मसल्स का यूज करेंगे, वो तीनों डीप मसल्स होंगी हमारी, ठीक है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। आपने फिस्ट बना ली, बहुत पावरफुल फिस्ट बना ली। उसके बाद जो आपका थंब है ये तो बाहर है, ठीक है, तो थंब को अंदर करना है। ऐसे आप ऐसे किसी को मुक्का नहीं मारते ना, ऐसे मारते हो। तो ये वाली जो मूवमेंट है आपकी, ये वाली, दिस इज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। हमने थंब को भी इन्वॉल्व कर लिया, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। अब जो आप ये करते हो, ऐसे ऐसे मुक्का मारने के लिए करते हो, ऐसे तो नहीं मारते कभी, तो ऐसे जो मूव करते हो, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज, कौन सी मूवमेंट है ये, कौन सी मूवमेंट है, प्रोनेशन है सुपिनेशन है, यस, तो ये प्रोनेशन करते हो, तो दैट इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस, जो आपकी छोटी सी मसल होती है अल्ना से निकल के, हाँ, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, सॉरी, प्रोनेटर क्वाड्रेटस होती है मसल, जो अल्ना से निकल के रेडियस पे जाती है। तो 3 मसल्स हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसके बाद आपका थंब का फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। ये आपकी फोरआर्म की मसल्स खत्म हो गई, ठीक है। अब हम अगर नर्व सप्लाई की बात करें, पोस्टीरियर एस्पेक्ट की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें 12 मसल्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम फ्रंट की बात करें, ये अच्छे से याद कर लेना, नर्व सप्लाई बहुत इजी है। नर्व सप्लाई क्या होती है फ्रंट ऑफ आर्म की, आई डोंट नो, मीडियन, ठीक है, क्योंकि सारी जो नर्व सप्लाई है आगे की सारी मसल्स, ये मस्कुलोक्यूटेनियस है, ठीक है, जो हमारी आर्म में होती है, फ्रंट ऑफ द आर्म मीडियन, ठीक है। सिर्फ 2 मसल्स होती हैं जो आपको अल्नर सप्लाई करती है। अल्नर क्या करती है, जो आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस होती है, उसके नीचे से आपकी अल्नर नर्व निकलती है, ठीक है, और अल्नर नर्व के नीचे होती है आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस,
ठीक है। तो ये दोनों मसल है जो अल्नर नर्व होती है हमारी, जैसे सपोज ये अल्नर नर्व है, तो ये हमारी दो मसल्स के बीच में पिंच होती है। ऊपर हमारी होती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और नीचे होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, अल्नर नर्व दो को सप्लाई करती है, बाकी मुझे नहीं पता, सारी मीडियन है, तो मीडियन याद करने की जरूरत नहीं है आपको फोरआर्म में, ठीक है। अब इसका अपोजिट होता है आपका हैंड में, ठीक है। अब हम हैंड पे चलते हैं, हैंड के एस्पेक्ट्स में। हैंड में क्या होता है, हैंड में हैंड की नर्व सप्लाई होती है, आई डोंट नो अल्नर, बस इसका अपोजिट है। जैसे हमें इसमें सिर्फ अल्नर याद रखनी है, यहाँ सिर्फ मीडियन याद रखनी है, ठीक है। इसमें क्या करती है मीडियन नर्व, एक एक फॉर्मूला लिख लो, 1/2 लोफ, ठीक है, LOAF, 1/2 लोफ। अगर आप ये मूवमेंट करते हो और बहुत जोर से अगर ऐसे प्रेस करो नकल, तो आपके नकल्स बीच में हर्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपने ये वाला मूवमेंट किया, अगर किसी को जैसे पपेट मूवमेंट्स होते हैं ना, तो इसको जो लंबराइकल्स होते हैं हमारे बीच में, लंबराइकल्स को हम पपेट मसल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो MCP की फ्लेक्शन भी कराते हैं, और अगर ये एक्सटेंड करते हैं तो फिंगर्स को भी एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं अगर, तो ठीक है। तो अब नर्व सप्लाई की बात करते हैं, जो सिर्फ 1/2 ऑफ दिस है, हाफ 1/2 में क्या आएगा आपका इंडेक्स फिंगर और आपका मिडिल फिंगर का हाफ, इस हाफ को और आपका लोफ 1/2 ऑफ द लंबराइकल्स, L से लंबराइकल्स और OAF से ओपोनेंट्स पॉलिसिस, अडक्टर पॉलिसिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस, जो आपकी थिनार मसल्स हैं, वो सिर्फ आपकी मीडियन कराती है, ये वाली मसल्स, ठीक है, ये मीडियन मसल्स हैं, बाकी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, सारी अल्नर हैं, ठीक है। तो इन फोरआर्म दो मसल्स हैं, विच इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और आपका फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, दैट इज अल्नर, बाकी आई डोंट नो मीडियन। और फ्रंट में 1/2 ऑफ लोफ इज मीडियन, बाकी आई डोंट नो अल्नर, ठीक है। दैट इज प्रीटी सिंपल। आगे चले। सर रिंग फिंगर की हाफ भी तो मीडियन नर्व करवाती है ना, 3.5? नहीं, उसकी मीडियन नर्व नहीं करवाती है। रिंग फिंगर की हाफ बात कर रहे हो ना, नहीं, उसकी अल्नर ही कराती है। सर रिंग फिंगर की हाफ, रिंग फिंगर, हाँ मैंने बोला ना रिंग फिंगर, नहीं रिंग फिंगर की नहीं करवाती यार। रिंग फिंगर की हाफ 3.5 मीडियन नर्व पास करवाती है ना। तो 1.5 जो है ना, वो आपको ये रहेगी 1, और इसके जो आधी है वो याद करनी है, ठीक है बस। तो ये जो हाफ मसल्स है, ये वाली जो मसल है, ठीक है, इसको थंब भी इन्वॉल्व? हाँ, थंब पूरा इन्वॉल्व है ना, बताया मैंने, थंब की 3 मसल्स हैं, थिनार मसल्स, वो तीनों थंब की इन्वॉल्व है, और जो आपका ये हाफ है 1 है, और इसका हाफ है 1/2, ठीक है। ये 1/2 ऑफ द मसल है, वो आपकी मीडियन नर्व करवाती है। बाकी उसकी ब्रांचेस होती है, पाल्मर और डॉर्सल ब्रांचेस, वो आपको डिजिट्स में जाके सप्लाई करती है। तो आपको जो याद रखनी है नर्व सप्लाई में, 1/2 ऑफ द लोफ। बोलो सर बीडी, अकॉर्डिंग टू बीडी चौरसिया तो सिर्फ अल्नर नर्व जो सप्लाई कराती है वो 1.5 करवाती है सिर्फ फिंगर को, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर की हाफ, बाकी 3.5 सिर्फ मीडियन नर्व पास करवाती है। अच्छा, आई गेस मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, है ना? यस सर। ओके, सॉरी, ठीक है, थैंक यू सर इट्स अकॉर्डिंग टू बीडी चौरसिया। हाँ, नहीं, ठीक है बोला तुमने। मैंने बोला कि तुम्हें सिर्फ याद रखनी है यहाँ पे अल्नर नर्व, ठीक है, बाकी सारी मीडियन है, और यहाँ याद करनी है तुम्हें अल्नर नर्व, सॉरी मीडियन नर्व, बाकी सारी अल्नर है, ठीक है। गॉट इट अलीशा, क्लियर है? यस सर। अब हम मसल्स पे आते हैं। अब हमारे डॉर्सल इंट्रोशिया और पाल्मर इंट्रोशिया पे बात करते हैं, तो इनको हम पैड्स और डैप्स बोलते हैं, ठीक है। जो पाल्मर पे आती है वो क्या कराती है, आपको अडक्शन कराएगी, इसलिए हम उसको पाल्मर अडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, पाल्मर अडक्टर्स बोलते हैं, पैड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं हमारे पैड्स पाल्मर इंट्रोशिया, कितने होते हैं नंबर्स? 4 3 सो साक्षी 3 होते हैं हमारे पास, ठीक है। हम इसमें थंब काउंट नहीं करते, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, जो अगर आप ऐसे करो, ये वाली मूवमेंट करोगे ना, अगर अडक्शन करोगे फिंगर्स की, तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो मूव नहीं होगी, बिकॉज वो मिड लाइन है हमारा, ठीक है। तो उसमें अडक्शन नहीं होगा, अबडक्शन होगा बट अडक्शन नहीं होगा।
तो पाल्मर एडक्टर्स हमारे 3 होते हैं, ठीक है, वन फॉर रिंग फिंगर, वन फॉर रिंग फिंगर, वन फॉर इंडेक्स फिंगर एंड वन फॉर लिटिल फिंगर, ठीक है। तो ये आपके पाल्मर एडक्टर्स होते हैं, ठीक है, पाल्मर इंट्रोशियस में पैड्स होते हैं। अब हम डैब्स की बात करते हैं, ठीक है। डैब्स क्या होते हैं, कितने होते हैं डैब्स, डॉर्सल इंट्रोशियस कितने होते हैं हमारे, 4 ऐसे होते हैं जो हम ये रिंग फिंगर है एक्सक्लूड कर देते हैं हम, ठीक है। इसको क्यों एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारी डैब्स क्या कराती है, अबडक्शन कराएगी, ठीक है। अबडक्शन में इस मसल के पास, इस लिटिल फिंगर के पास अबडक्टर डिजिटी मिनिमी ऑलरेडी है हाइपोथिनार में, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास 3 फिंगर्स बची और इन 3 फिंगर्स पे हमारे अबडक्टर्स होते हैं 4, ठीक है। वन फॉर दिस फिंगर, ठीक है, इधर रिंग फिंगर में, एक होता है इंडेक्स फिंगर में, और मिडिल फिंगर में इस साइड, मिडिल फिंगर में इस साइड। तो ये जो मूवमेंट्स होती है हमारी अबडक्शन वाली, ठीक है, ये करवाती है जो डॉर्सल इंट्रोशियस होते हैं वो करवाती है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पे, ये 12 मसल्स पे, फोर आर्म के पार्ट पे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है अभी तक, या हम फोर आर्म के एस्पेक्ट में जाएं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में? यस सर। ओके Sir, so please repeat the dorsal interosseous and palmar interosseous again. ओके, जो पाल्मर इंट्रोशियस है हमारी, वो क्या कराती है, पैड्स बोलते हैं हम उनको, पाल्मर इंट्रोशियस, वो आपका अडक्शन कराएंगी, अडक्शन कराएंगी, ठीक है। अडक्शन कराने के टाइम पे जो मिडिल फिंगर है हमारी, वो अडक्शन नहीं करती क्योंकि वो अबडक्शन करेगी, ठीक है, वो हमारी मिड लाइन में होती है। इसलिए हमारे पास 3 होते हैं पाल्मर इंट्रोशियाई, एक फॉर रिंग फिंगर, एक फॉर रिंग फिंगर होती है, एक इंडेक्स फिंगर होती है, और एक फॉर लिटिल फिंगर्स होती है। और जो डैब्स होते हैं हमारे, डैब्स में हमारे 4 डॉर्सल इंट्रोशियस प्रेजेंट होते हैं। लिटिल फिंगर में नहीं होते हैं बिकॉज उसमें अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस होता है, और डैब्स क्या कराती हैं, अबडक्शन कराती हैं। तो अबडक्शन के लिए एक यहाँ मसल है हमारे रिंग फिंगर में, एक हमारे इंडेक्स फिंगर में, और 2 अबडक्टर की मसल्स हमारी मिडिल फिंगर में होती हैं, एक यहाँ होती है और एक इधर होती है। तो ये हमारी अबडक्टर्स होगी। तो ये हमारे पैड्स और डैब्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम फोर आर्म के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। तो इसमें 12 मसल्स होती है हमारी, ठीक है, और 6 सुपरफिशियल, 6 डीप। तो वेरी इजीली मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना, मैं मार्क लगा लेना है। देखो यहाँ से सारी मसल्स आती हैं, सब कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से, ठीक है। तो पहली हमारी यहाँ हो गई, ठीक है, सेकेंड हमारी यहाँ हो गई, थर्ड हमारी यहाँ हो गई, फोर्थ हमारी यहाँ हो गई, फिफ्थ हमारी इधर हो गई, और सिक्स्थ हमारी यहाँ हो गई। प्रीटी कूल, ठीक है। अब इसको देखो याद कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। जो फर्स्ट मसल है सुपरफिशियल की, वो है आपकी ब्रेकियो रेडियालिस, ठीक है, ब्रेकियो रेडियालिस। तो ब्रेकियो रेडियालिस क्या कराएगी आपकी, जब हमारा आर्म प्रोनेटेड होता है तो वो फ्लेक्शन कराती है, ठीक है, इसलिए इसको हम रिवर्स कर्ल्स भी बोलते हैं। अगर आप जिम में कभी जाके देखो तो जो लोग ऐसे वेट्स उठा रहे होंगे तो दैट इज रिवर्स कर्ल्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया था, इसमें अगर हम इसको ऐसे करते हैं प्रोनेशन में, तो सुपिनेशन में, तो हमारा बाइसेप्स एक्टिवेट होता है। लेकिन जैसे हम इसको ऑफ करते हैं तो बाइसेप्स ऑफ हो जाता है और हमारा जो ब्रेकियो रेडियालिस है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेकियो रेडियालिस खत्म। उसके बाद आपका आता है 2 मसल, सेकेंड इज 2 मसल, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। एक यहाँ अटैच होती है, एक इधर अटैच होती है आपकी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। और जो आपकी थर्ड मसल है, सॉरी जो फोर्थ मसल है वो है आपकी एक्सटेंसर डिजिटोरम। बहुत प्रीटी सिंपल है, एक्सटेंसर से निकलती है, डिजिट्स पे जाती है, एक्सटेंशन कराती है, एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, ठीक है, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम हो गई। उसके बाद आपकी है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है, एक्सटेंसर से निकलेगी, डिजिट्स पे अटैच होगी डिजिटी मिनिमी पे, और ये आपकी एक्सटेंशन कराएगी, एक्सटेंशन डिजिटी मिनिमी। और जो लास्ट मसल है आपकी, वो आपकी इधर से आती है एक्सटेंसर, जैसे हमने भी बात की फ्लेक्स एक्सटेंसर उसकी कार्पाई अल्नारिस की, सॉरी जो हमारी लास्ट वाली मसल है एक्सटेंशन की, वो हमारी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन भी कराएगी और रेडियल डेविएशन भी कराएगी, ठीक है। एक बार और याद कर लेते हैं।
फोर आर्म में होती है 6 मसल्स, ठीक है। फर्स्ट होती है हमारी ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। सेकंड होती है एक्सटेंसर कार्पे अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस ब्रेविस, ठीक है। और उसके बाद आपकी आती है पाल्मरिस, सॉरी एक्सटेंसर कार्पे, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो आपकी डिजिट्स पे जाती है, एक्सटेंसर डिजिटोरम, सॉरी। और आपकी जो लास्ट वाली है, सेकंड लास्ट है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। और जो आपकी बिल्कुल सबसे लास्ट मसल है 6 मसल्स में, वो आपकी एक्सटेंसर कार्पे अल्नारिस, ठीक है। अब हम आते हैं इसका डीप मसल्स में। तो ये जो मसल्स है ये ऐसे ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, मीडियल टू लेटरल। और जो आपकी जो डीप मसल्स है वो आपकी अपर टू मतलब नीचे से लेके ऊपर तक आती है, ऐसे इस ऑर्डर में अरेंज होती है, ठीक है। तो इनका ऑर्डर जो 6 मसल्स का ऑर्डर है, इसका भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका एनकोनियस आएगा इस पोर्शन में, ठीक है, एनकोनियस। उसके बाद आपका सुपिनेटर आता है जो सुपिनेशन कराएगी, एनकोनियस आपका एक्सटेंशन कराता है, ठीक है। और जो आपका उसके बाद 3 मसल्स होती हैं वो आपका स्नफ बॉक्स में होती है। और जो लास्ट मसल है आपकी वो आपकी एक्सटेंसर इंडेसिस होती है, ठीक है। तो एनकोनियस मैंने बताया वो एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो कराएगी। सुपिनेशन आपकी, सुपिनेटर जो होती है सुपिनेशन करवाती है। जैसे हमारा प्रोनेटर होता है, वो प्रोनेटर क्या करता है, मीडियल से निकलता है और ग्रैब कर लेता है हमारे रेडियस को, ठीक है। तो उसके अपोजिट में आपके सुपिनेटर होती है। अगर ये प्रोनेटर है तो ये सुपिनेटर है, तो सिंक में काम करते हैं ये। अगर प्रोनेटर खींचेगा तो सुपिनेटर इस साइड खींचेगा, ठीक है। और स्नफ बॉक्स पे आते हैं। स्नफ बॉक्स में 3 मसल्स होती है हमारी। ये हमारा स्नफ बॉक्स वाला एरिया होता है, ये वाला, ठीक है। जो थंब को अगर आप एक्सटेंड करोगे ऐसे तो आपको ये एरिया मिलेगा। अब इसको याद करने का एक तरीका है, इसको हम ब्रेविस सैंडविच बोलते हैं, ठीक है। ब्रेविस सैंडविच मतलब ब्रेविस बीच में आएगी। तो सबसे पहले आपकी जो लास्ट में सबसे नीचे वाली मसल होती है वो आपकी होती है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ऊपर आती है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और उसके ऊपर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये आपकी स्नफ बॉक्स की मसल है जो थंब की मसल है। और जो आपकी लास्ट वाली मसल है वो एक्सटेंसर इंडेक्सिस है जो इंडेक्स का एक्सटेंशन कराएगी, ठीक है। दैट्स इट, सब खत्म हो गया, ठीक है। सारी मसल्स खत्म होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पोस्टीरियर में। आपकी होती है 12 मसल्स, 6 सुपरफिशियल, 6 डीप। 6 में आती है आपकी ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। ब्रेकियोरेडियालिस के बाद आपकी एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस ब्रेविस। उसके बाद आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम, उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, और आपका एक्सटेंसर कार्पे अल्नारिस, ठीक है। और 6 डीप में आपकी एनकोनियस आती है। एनकोनियस के बाद सुपिनेटर आती है। सुपिनेटर के बाद आपका स्नफ बॉक्स में 3 मसल्स आती हैं, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और फिर आपका एक्सटेंसर इंडेसिस, ठीक है। ये सारी मसल्स खत्म। तो एक और जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई बहुत इजी है, ठीक है। ये मस्कुलोक्यूटेनियस हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ आपका सिर्फ 2 मसल्स अल्नर है, जो कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस वाली है, और आपकी फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस है। बाकी सारी आई डोंट नो मीडियन, और इसमें दिस इज आपका मीडियन, और बाकी आई डोंट नो अल्नर। हाँ, 1/2 लोफ इज मीडियन, बाकी अल्नर। और जो आप पोस्टीरियर में हो, पोस्टीरियर सारी आपकी रेडियल है, ठीक है। तो आपकी पोस्टीरियर की आपकी ट्राइसेप्स से लेके सारी जो एक्सटेंसर्स होती है सारी रेडियल है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइडर्स। मैं थोड़ी सी पीपीटी पे